हेलो बच्चों, लेट्स see दिस क्वेश्चन. द वेरिएशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर आर as a function of distance r, okay, of the electron from the nucleus for 3p orbital. okay, हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो आर स्क्वायर और हमारे पास आर के रेस्पेक्ट में करेक्ट होगा 3p ऑर्बिटल के लिए. जहाँ पर आर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है जो कि फंक्शन होता है डिस्टेंस का. ओके, सो हमें बताना है. देखो बच्चों, 3p ऑर्बिटल बोला गया हमें, तो 3p ऑर्बिटल का मतलब सीधा सा ये होता है कि हमें इसमें रेडियल नोड बताने. ये डायग्राम जो होता है आर के रेस्पेक्ट में बोला गया, यानी रेडियल नोड बताने हमें, रेडियल नोड. तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है n माइनस एल माइनस वन, जहाँ n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो l है हमारे पास वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास. तो हमारे पास 3p ऑर्बिटल है, यानी n इक्वल टू 3, और p के लिए l की वैल्यू वैल्यू हो जाती है बच्चों 1. तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो रेडियल नोड जो है ना बच्चों, वो हमें मिलेगा 3 - 1 - 1, दैट इज इक्वल टू 1. यानी इस 3p का जब हम रेडियल नोड का डायग्राम बनाएंगे, यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद डिस्टेंस बनाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो क्या हो रहा है, नोड पॉइंट होगा. उसमें ओनली एक नोड पॉइंट होगा, वो भी कहाँ पे, रेडियल डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो गिवन ग्राफ है उनको स्टडी करते हैं. देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका पीक पॉइंट स्टार्टिंग सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या आ रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा होते हैं एस ऑर्बिटल के. हमेशा किसके होंगे, एस ऑर्बिटल से. जो पी के होते हैं वो यहाँ से मतलब ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो गया हमेशा. ठीक है, और यहाँ हमने इसको देखा, ये तो एस का हो गया. फिर हम इसकी बात करते हैं, तो जब हम इसमें देखा कि इसमें रेडियल नोड तो कोई है ही नहीं, ये ऊपर गया फिर उसके बाद कहीं टच ही नहीं कर रहा, यानी इस लाइन पे डिस्टेंस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, जहाँ पर क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाए, मिनिमम जीरो. तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसमें मतलब रेडियल नोड इक्वल टू जीरो है. रेडियल नोड इक्वल टू जीरो, तो हमें कितने चाहिए, 1. तो इस पे आते हैं फिर. ठीक है, और ये ऑर्बिटल हमारे पास पता चल गया पी का है, यानी ये रेडियल नोड जीरो कब होगा, यानी जब 2p ऑर्बिटल होगा. ठीक है, 3p. देखो बच्चों, यहाँ देखो बोला गया एक रेडियल नोड है, इस पॉइंट पे क्या है, रेडियल नोड है एक, यानी यहाँ हमें मिल गया रेडियल नोड इक्वल टू 1. और यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों, रेडियल नोड इक्वल टू, देखो सबसे पहला एक आया हमारे पास. ठीक है, ये एक आ गया, फिर हमारे पास इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेडियल नोड की वैल्यू आई बच्चों 1. ठीक है, अब देखो दूसरा, यहाँ हमारे पास एक रेडियल नोड है, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल होगा हमारा 3p का. ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 3p का, क्योंकि इसमें भी रेडियल नोड हमारे पास एक है. देखो ग्राफ दोनों के एक जैसे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखो इसमें एक नोड के बाद मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती जाएगी बच्चों, मिनिमम. जबकि यहाँ स्टार्टिंग में ही मिनिमम दे दी गई है. तो जबकि क्या होता है, स्टार्टिंग में होती है मैक्सिमम, फिर उसके बाद धीरे 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 इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रेडियल डायरेक्शन में कम होती जाती है. यानी हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी, यानी 3p ऑर्बिटल इस वाले डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.